नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं पीयूष। बिहार में पुल के गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ये क्या माजरा है और कैसी स्थिति में हम लोग आ चुके हैं जहाँ की बनी बनाई पुल या यूँ कहें निर्माणाधीन पुल भी लगातार गिरने का सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि सियासत इन सब बातों पर नहीं होती है। आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आप किस तरीके से सोशली काम कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा लोगों का फोकस है एज़ कम्पेयर टू कि कुछ दिनों पहले जैसे अररिया का पुल गिर गया, आज सिवान में एक पुल गिरा है। एक जो गौर करने वाली बात है जिसको हमें और आपको सबको समझनी होगी कि जब ये पुल पहले भी ये पुल गिरा, अररिया वाला पुल गिरा, इससे पहले भी एक पुल जो भागलपुर को जोड़ती थी वो पुल गिरा और आज भी एक पुल गिरा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध देखने को नहीं मिला। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका साफ मतलब ये है कि सब जानते हैं और सब ये बात समझ चुके हैं, खास करके पॉलिटिकल पार्टी जो 30 सालों से 35 सालों से रूल कर रही है बिहार को, ये बात समझ गई है कि आज तेरा कल मेरा, और ये कमीशन खोरी तो चलेगी और सबको कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा होगा। तो सब चुप रहते हैं। बात किस पर करते हैं? बात करते हैं कि इतना परसेंट इस जाति के लोग हैं, ये हमारे हैं, इतना परसेंट इस जाति के लोग हैं, ये हमारे हैं। धर्म की बात करें तो फिर तो अलग ही बात हो जाती है। कोई मेजोरिटेरियन है, कोई कहता है अपने आप को कि हम सेकुलर हैं। समस्या इस बात की है कि कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, कोई कमीशन खोरी की बात नहीं कर रहा है, कोई घूसखोरी की बात नहीं कर रहा है, कोई इस तरीके के मचे लूटपाट की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर इस तरीके की बात करेंगे तो सामने वाला पक्ष भी नाराज़ हो जाएगा या उनके तरफ से भी इनपुट होगा। आप भी चुप रहिए, हम भी चुप रहते हैं, दोनों मज़े लेते हैं। जनता तो है ही, भुगतेगी और आप और हम भुगतते रहेंगे जब तक आप अपने जाति के आधार पर, आप अपने धर्म के आधार पर इस तरीके से वोट करते रहेंगे, देते रहेंगे, उनका झंडा ढोते रहेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये समस्या कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं आज बात कर रहा हूँ, कल कोई और बात करेगा, परसों कोई और बात करेगा, आप सुनेंगे, देखेंगे और फिर 1-2 घंटों के बाद भूल जाएंगे और फिर समस्या की मूल जड़ क्या होगी आपकी? मेरी जाति के कितने मंत्री बने, मेरी जाति का मुख्यमंत्री है, मेरे जाति का कौन मंत्री बना है, मेरे जाति फलाना फलाना फलाना, इसी में आप उलझते हुए रह जाएंगे। समस्या के जड़ तक जाइए, समझिए कि आज जो आप हैं उससे बदतर स्थिति में ले जाने के लिए ये सारे राजनेता तैयार हैं और वो जानते हैं कि आप कुछ भी कर लें, वो कुछ भी कर लें, अंततः आप अपनी जाति के आधार पर ही वोट करने जाएंगे। इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझ पाएँ उतना ज़्यादा भला बिहार के लिए भी है, आपके लिए भी है और इस देश के लिए भी है, और वैसे उन सभी के लिए है जो अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, जो विकास करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सच में ज़मीनी स्तर पर हमारा और आपका सबका विकास हो, हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, आपके बच्चे का भी भविष्य अच्छा हो, सबका भविष्य अच्छा हो। देखिए, बहुत लोग हैं, जो लोग इवॉल्व हो रहे हैं, जो क्रांति लाना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि बिहार में जो समस्याएं उनका निष्पादन हो। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे अक्सर कि प्रशांत किशोर उनमें से एक नाम है जो लगातार हमें आपको सबको समझाने में लगे हुए हैं कि देखो, राजनीति अपने बच्चे का चेहरा देख के करो, वोट अपने बच्चे का चेहरा देख के करो। देखो कि उनकी समस्या क्या है, उन्हें क्या चाहिए, आने वाले जनरेशन को क्या चाहिए। आप अपने बच्चों का चेहरा देख के अगर आप वोट करेंगे तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि जो पुल गिरा, उस पुल को गिरने में जो भी लोग दोषी रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई हुई? आपने कभी सवाल पूछा? किसी मीडिया ने ये सवाल उठाया? लगातार इसको मुद्दा बनाया? किसी पॉलिटिकल पार्टी लगातार इसको मुद्दा बना रही है?
नहीं बना रही है, क्योंकि वो जानती है कि कल हमारी सरकार भी आएगी, हम भी साथ में आएंगे, समस्या बढ़ सकती है। तो आप मुद्दा कम से कम बनाएं, आप लगातार बात करें, आप कहिए ये आपके और हमारे पैसों की बर्बादी है। अगर कोई पुल बन रहा है और बनते बनते वो पुल गिर जा रहा है तो हमारा आपका 500-600 करोड़ रुपया जो है वो बर्बाद हो रहा है। ये किसी पॉलिटिशियन का पैसा नहीं है, ये किसी मंत्री का पैसा नहीं है, ये किसी विधायक का पैसा नहीं है, ये हमारा और आपका, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाले जनरेशन का सुरक्षित किया हुआ पैसा टैक्स के रूप में जा रहा है, जिससे ये स्थिति बन रही है। और अगर आज आप नहीं समझ पाए इस बात को तो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो नस्लें हैं, वो आपसे पूछेगी ये सवाल कि जब इस तरीके की चीज़ें बिहार में हो रही थी, आप भी वहाँ थे, तब आपने क्या किया। और यकीन मानिए तब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है, थोड़ा सा भी लगता है कि इस तरह के वीडियो को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उनको समझ में आए, उनको कुछ अवेयरनेस आए कि नहीं हमें किस तरीके की बात करनी चाहिए, किस तरीके से किस मुद्दों पे हम लोग को वोट करना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को पहुंचाइए लोगों तक। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।